नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज स्मृति ईरानी का बयान काफी चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की एक प्रकार से तारीफ की है। जब उनसे एक पॉडकास्ट में एक एंकर ने कहा कि राहुल गांधी दिन भर भ्रम फैलाते हैं, तो इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने बहुत सधे हुए तरीके से राहुल की राजनीति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है, बदलाव आया है। इस पर एंकर सरप्राइज हो जाता है और स्मृति ईरानी फिर कहती है कि हाँ, उनकी पॉलिटिक्स में चेंज आया है। वो सोचते हैं कि उन्होंने सफलता का स्वाद चख लिया है। वो टी शर्ट पहनते हैं तो वो जानते हैं कि वो वाइट टी शर्ट का युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई कदम वो आपको अच्छा ना लगे या बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी जो बातें करते हैं वो ये पॉलिटिकल ट्रैक्शन का मसला है। वो जब मंदिर जाते थे तो उनको फायदा होते हुए नहीं दिखा, लेकिन अब वो जाति पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उस प्रकार की चीजों को बोल रहे हैं जैसे अब वो भी जानते हैं कि मिस इंडिया सरकार नहीं बनाती, लेकिन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बोलने से हेडलाइन बनती है। आपको उनकी स्ट्रेटेजी समझनी चाहिए, लेकिन जब आप उनके खेल का हिस्सा बन जाते हैं और आपको आक्रोश आता है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी की तारीफ कर रही थी, तो इस पर एंकर ने फिर एक सवाल किया और पूछा कि वो बालक बुद्धि नहीं है। इस पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहा, जो बीजेपी के नेता कहते रहते हैं, जो मोदी ने कहा था। स्मृति ने कहा कि कुछ नेता अच्छे होते हैं जब वो स्क्रिप्ट पर रहते हैं और कुछ इतिहास रचते हैं। अब जब आप किसी को मोदी के रिफ्लेक्शन में देखेंगे तो आपको कोई उतना नहीं दिखेगा। स्मृति ईरानी ने बीजेपी नेताओं की तरह राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहने से दूरी बनाई और बहुत सदा हुआ जवाब दिया। हालांकि पूछने वाले कुछ और जवाब चाह रहे थे। स्मृति ईरानी से जब ये सवाल किया गया कि जितना आप नरेंद्र मोदी को जानती हैं, तो स्मृति ईरानी बोली, मैं क्लेम नहीं कर सकती कि मैं सब कुछ जानती हूँ। इसके साथ ही स्मृति ने पीएम मोदी की उम्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में देश को दिए हैं। वो 73 साल के हैं, तो आप उनसे सहमत हैं या नहीं है? उस कॉन्ट्रीब्यूशन की, उस उम्र के पड़ाव की, ऑफिस की एक अपनी इज्जत है, वो हमको बरकरार रखनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जूडो अवतार सामने आया है। इसमें वो मार्शल आर्ट के गुर सीखते और एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने जूडो के गुर सीखते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पहले मार्शल आर्ट की तकनीक को समझते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, फिर अपने विरोधी को चारों खाने चित करते हुए नजर आते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने इस खास वीडियो के जरिए देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने कुछ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार अभियान देखा है, जिसे कल हमारे छात्रों के कार्यक्रम में मेरे दिए गए भाषण के संदर्भ में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैंने छात्रों या उनके आंदोलन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। मैं उनके आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती हूं। उनका आंदोलन सच्चा है। मैंने उन्हें कभी धमकी नहीं दी, जैसा कि कुछ लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप पूरी तरह से झूठा है। ममता ने कहा कि मैंने भाजपा के खिलाफ बोला है। मैंने उनके खिलाफ इसलिए बोला है क्योंकि भारत सरकार के समर्थन से वो हमारे राज्य में लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं और अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, बुधवार को ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर भाजपा बंगाल में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करती है तो इसका असर दूसरे राज्यों पर भी होगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप बंगाल जलाएंगे तो असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी चलेंगे। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद भाजपा ने पलटवार किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा था, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत करिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषणों में कई बार इस मुद्दे पर बात की है, लेकिन उनकी सरकार ने कुछ भी ठोस कदम नहीं किया है जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराध रोके जा सकें। खड़गे ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर मुद्दा है और इन अपराधों को रोकना देश के लिए एक कड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें एकजुट होकर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर इसका समाधान निकालना होगा। उनकी ये टिप्पणी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या तथा देश के बाकी हिस्सों में हर रोज आ रही महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों को लेकर आई। खड़गे ने कहा कि हमारी महिलाओं के साथ किया गया कोई भी अन्याय असहनीय, दर्दनाक और अत्यधिक निंदनीय है।
हमें बेटियों को समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है, न कि बेटी बचाओ की। राज्यसभा के लिए हाल ही में हुए चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 12 नए सदस्यों के साथ राज्यसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के पास 96 सांसद हो गए हैं। सहयोगियों, 6 मनोनीत सदस्यों और 2 निर्दलीय सदस्यों के साथ एनडीए के पास अब 119 सांसद का समर्थन है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 237 सांसद हैं। इस प्रकार बहुमत का आंकड़ा 119 है। ये आंकड़े अप्रैल 2026 तक बने रहेंगे, जब 10 राज्यों की 31 सीटों पर चुनाव होंगे। गुजरात में लगातार बारिश के बीच गुरुवार सुबह राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के किनारे की दीवार गिर गई। राज्य भर में बचाव अभियान चल रहा है, जहां सोमवार से बारिश के प्रकोप ने लगभग 35 लोगों की जान ले ली है। सेना और भारतीय तटरक्षक बल बाढ़ प्रभावित जिलों से लोगों को निकाल रहे हैं। जामनगर और द्वारका में कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। जामनगर के लगभग 71 गांव बिजली की आपूर्ति के बिना जिले के बाकी हिस्सों से कटे हुए हैं। वहीं राजकोट हीरासर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर दीवार गिरने पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि यह दीवार 1 साल पहले बनाई गई थी। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके ढहने से लोग इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी जून में एयरपोर्ट की छत का हिस्सा टूटने की घटना सामने आई थी। करोड़ों रुपए की लागत पर जरा सी तेज बारिश में दीवार टूटकर गिरना आश्चर्य की बात है। गुजरात में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। बारिश से संबंधित घटनाओं में राज्य में 25 लोगों की और मौत हो गई, जिससे सोमवार से 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 35 हो गई, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से करीब 17,800 लोगों को निकाला गया है। राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को लगातार चौथे दिन भारी बारिश हुई। गुजरात में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। बारिश से संबंधित घटनाओं में राज्य में 25 लोगों की और मौत हो गई, जिससे सोमवार से 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 35 हो गई, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से करीब 17,800 लोगों को निकाला गया है। राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को लगातार चौथे दिन भारी बारिश हुई। आधिकारिक सूत्रों ने हिंदू को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित के डोभाल गुरुवार सुबह कोलंबो पहुंचे हैं, ताकि चल रहे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन पहल पर आगे की कार्रवाई की जा सके। कोलंबो में उनका राजनीतिक नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।